नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि उस समय जब मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, आई वाज़ अनएम्प्लॉयड क्योंकि मेरी जॉब चली गई थी उस समय और जहाँ मेरी जॉइनिंग होनी थी जिस न्यू कंपनी में, वो ऑनबोर्डिंग नहीं हो पाई थी बिकॉज़ ऑफ दैट कोविड टाइम। तो उस समय जो गैप था, मुझे उस समय ही हुआ था ये सारा ब्लड कैंसर का। तो उस समय जैसे कि मेरे पास कोई पर्सनल इंश्योरेंस नहीं था और ना ही कोई जॉब थी, तो मेन जो प्रॉब्लम कॉमन मैन को आती है, वो आती है कि टेस्ट और सारी मेडिसिन कॉस्ट कैसे बेयर करेगा। अब क्राउड फंडिंग जैसे मैंने बताया था कि लास्ट टाइम खत्म ही हो गई थी ड्यूरिंग द कीमो ओनली बिकॉज़ वो लिमिटेड पैसा था, जो कि हॉस्पिटल में हमने दे दिया था। तो अब मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं जॉब करूँ, जो कि इम्पॉसिबल था, सीइंग द सिचुएशन एट दैट टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना स्टॉक मार्केट से ही पैसा थोड़ा कमाया जाए। तो ऑल्दो थोड़ा रिस्की था, बट मेरे ब्रदर ने ही बोला यही एक अभी उपाय है करने का अगर यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट। तो मैंने वही लिया, जितनी मेरी एफडी थी, सब थी, मैंने सब तोड़ दी। ऑल्दो रिस्की है करना, बट मुझे रेगुलर इनकम चाहिए थी फॉर टेस्ट एंड फॉर ऑफलाइन टेस्ट और जो मेरे ऑनलाइन टेस्ट होते थे। तो वो सब मैंने करा। तो मैंने इनिशियली ऑप्शन ट्रेडिंग भी करी थी, लेकिन वो टू बी ऑनेस्ट बहुत रिस्की होता था। क्योंकि उसके लिए हर एक सेकंड, हर एक मिनट मुझे देखना पड़ता था क्या हो रहा है और टू बी ऑनेस्ट उस समय मुझे डर भी लगता था कि कहीं 1000-2000 का भी लॉस हो गया तो क्या होगा? बिकॉज़ वो 1000-2000 मेरे लिए उस समय बहुत मायने रखते थे। अभी भी मायने रखते हैं 1000-2000 सबके लिए, बट उस समय जो सिचुएशन थी, उस समय ₹100 भी मेरे लिए बहुत होते थे। और जिस दिन मुझे लगता है कि मैंने 1000 या ₹2000 कमा लिए, मैं उस समय अपनी ट्रेडिंग बंद कर देता था। वो मैंने इनिशियली फॉर 2 या 3 मंथ के लिए करा, लेकिन बाद में मुझे उससे स्ट्रेस होने लग गया था, तो मैंने उसको छोड़ दिया और फिर मैंने सिर्फ़ बीटीएसटी करी, जो कि सिर्फ़ मैं शॉप में करता था। उससे मैंने टू बी ऑनेस्ट और बाय गॉड ग्रेस मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया था, जिससे मेरे टेस्ट, मेरे मेडिकल के जितने भी मेडिसिन सारी थी ऑनलाइन, वो मैं परचेज़ कर पा रहा था ऑन माय ओन अमाउंट। ऑल्दो कुछ मेडिसिन्स थी, जो फैमिली सपोर्ट करती थी बिकॉज़ वो ज़्यादा ही कॉस्टली होती थी। बट येस, जो छोटे-छोटे होते थे खर्चे मेडिसिन्स के, टेस्ट के, ब्लड सैंपलिंग के, वो सारे मैं अपने आप बेयर कर लेता था उस अपने स्टॉक मार्केट से, ट्रेडिंग से। सो यही एक क्वेश्चन है, यही एक हमें सीख मिलती है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, चाहे वो कैसा भी वर्क हो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उस समय मैंने घर से ट्रेडिंग भी करी थी, बिज़नेस करा था लेगिंग्स और प्लाज़ो का। और उसमें दोस्त को थैंक यू बोलता हूँ, चाहे वो सुन रहा हो वीडियो, जिसने मुझे बिना कुछ सोचे और समझे 20-30 हज़ार का सामान दे दिया था। आइडियली अभी इस टाइम में हमें कोई देता नहीं है, लेकिन उसने मुझसे ₹1 नहीं माँगा और अभी तक उसने मेरे से पैसे नहीं माँगे उसके। लेकिन कुछ मैंने दे दिए थे, जो मैंने लॉट 1 में ही घर से ही सेल कर दिया था सारा, विथिन अ वीक ओनली। बट बाद में जैसे कोविड स्टार्ट खत्म होने लगा, तो शॉप ओपन होने लगी, मुझे मार्केट जाना पड़ा, तो जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ा। बट येस, उससे भी सीख मिली कि कुछ भी हम कर सकते हैं, इंसान को किसी भी टाइम के लिए हर चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। और यही पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता था आज कि आपको हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल रहना चाहिए कि आप कुछ कुछ भी कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कि ओपन टू ऑल होना चाहिए। और वन मोर पॉइंट, कि शर्माना नहीं चाहिए किसी से हेल्प माँगने के लिए। अगर अगर क्योंकि लोग होते हैं वो देना चाहते हैं हेल्प, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं वो नहीं देंगे, और सच्चाई तभी पता लगती है लोगों की जब वो आपको हेल्प करते हैं या नहीं करते। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं शेयर करता हूँ अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस। थैंक यू।